शंभो, प्रेम है आप लोगों का, स्नेह है, आनंद है। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर, भले आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से जो कह रहे हो शिव उसको स्वीकार करता है। यहां पर बैठने के बाद आपके मन में कुछ गलत विचार नहीं आना चाहिए। यहां तो एक ही विचार रहना चाहिए कि भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपते मारा, भोला सब दुख काटो। सती मैया ने मनी मन मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, वही हुआ। परीक्षा ली, झूठ बोली, शंकर भगवान तब साधना में लीन हुए और सती मैया को पत्र नहीं गया तो सती मैया यज्ञ में गई और जलकर भस्म। अब देखिए जरा, सती मैया ने एक गलती बहुत बड़ी कर दी कि यज्ञ के कुंड में कूद कर उन्होंने प्राणों को त्यागा। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, कहीं शिव महापुराण कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा, कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं अच्छा काम हो रहा है, कोई बड़े से बड़ा अच्छा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे कार्य में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। पर सती मैया ने जो गलती करी वो गलती कभी मत करना। सती मैया चलते हुए यज्ञ में कूद गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। शिवजी ने कहा सती तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी है, इसलिए सती तेरा एक जन्म कोयल का होएगा। काय का जन्म लेगी तू? कोयल का। कोयल का जन्म लेने के बाद जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू मेरी आराधना करेगी। 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास जब पढ़ते हैं, आषाढ़ 2 होता है, तब उसको कोकिला व्रत कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं? माताएं जब अच्छे से जानती होंगी, 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो उसको कोकिला व्रत कहते हैं, अधिक मास। उस 2 आषाढ़ में जब तू मेरा भजन करेगी, मेरा कीर्तन करेगी, मेरा स्मरण करेगी, मेरा मंत्र जाप करेगी, और उस मंत्र जाप के अनुसार फिर इस कोयल की योनि से छूटने के बाद मनुष्य की योनि में फिर प्राप्त होगी। तब जाकर कोयल की योनि से छूटकर पार्वती के रूप में जन्म ली थी माता सती। सती के होने के बाद फिर कोयल बनी, कोयल के बाद पार्वती। कोयल के बाद पार्वती। जैसे श्रावण महीने का अधिक मास, श्रावण महीने का शिवरात्रि आती है, तो आज अपन लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर अभिषेक करेंगे। घरों में बैठकर क्यों अभिषेक करेंगे? कहा गुरुजी मंदिर में हम पार्थिव शिवलिंग बनाए या यहाँ बैठकर बनाए, तो क्या नहीं बना सकते? नहीं, घर पर बैठकर अभिषेक इसलिए करो क्योंकि शिवरात्रि श्रावण महीने की है। इस दिन माता लक्ष्मी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उस स्थान पर कुबेर का भंडार भरने के लिए तत्पर खड़ी रहती है, इसलिए घर पर करो। जो बाहर से आए हैं उनके लिए यहां व्यवस्था वो कर ले, मना नहीं, परंतु जहां तक हो सके अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज बैठकर, और टीवी की आवाज कम नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल की आवाज कम, दमदारी से चालू कर कर हर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, क्षेत्र क्षेत्र में भगवान शंकर का गुणगान की आवाज आना चाहिए, जिससे प्रत्येक संसार का कोई पापी से पापी जीव हो उसका भी उद्धार हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। करो। शिव आराधना, भगवान शिव की भक्ति को धारण करो। धतूरे थोड़े से कम मिल रहे हैं, इंदौर में धतूरा मिल नहीं पा रहा है, पर प्रयास करो मिलेगा। धतूरा नहीं मिला तो भोलानाथ तो मिल ही जाएगा, ये निश्चित है, शिव कृपा हो। शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं। सती मैया अपने शरीर को यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के कुंड में भस्म कर देती हैं और सती मैया कोयल का जन्म पाती है। हमसे बन सके
अच्छा काम करो, बन सके सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई दान पुण्य हो रहा हो, कोई कीर्तन भजन हो रहा हो, कोई भागवत रामायण गीता हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो और तुम्हें मौका मिले अच्छा कार्य करने के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उस कार्य को सफल बनाओ। ये नहीं कि उसमें अड़चन उत्पन्न करें। हमें उसमें अड़चन उत्पन्न नहीं करना। माता सती ने करी थी तो कोयल का जन्म हुआ था। सती मैया कर गई गलती। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, उस सभा में शंकर भगवान भी बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति आए, शिव जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा आदर नहीं करा, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, भोले हैं, खुश। अपन जरा सा किसी को कह दो, क्यों रे मरीरिया है कहीं, तो उतने में तो उसको गुस्सा आ जाए। बोलो आए कि नहीं कि तुमने मेरे को ऐसा बोल दिया कि मर रहा है। किसी डोकरी से डोकरी मरने का समय है, अंतिम पल, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उससे भी कह दो ना कि मर रहे हो, तो उसको बुरा लग जाए। और शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति खुद कह रहे हैं, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में निवास करोगे मतलब शिव तुम मेरे लिए तो गए। ए शंकर, ए शिव, तुमने अपने ससुर का अपमान करा है, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, खूब नाचे, खूब नाचे। भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हें श्राप लगा है, तुम शमशान में निवास करोगे और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। मेरा कितना भला सोचा है, मुझे स्थान दिया तो शमशान में दिया। मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा कि प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया, जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह जहां मिली है, तो फिर सोचना क्या है, क्या सोचना? प्रसन्न चित्त आनंद था। दक्ष प्रजापति ने कहा, शंकर मैंने तुम्हें श्राप दिया, तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हारे मन में खेद उत्पन्न नहीं होगा? बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने जो श्राप दिया ये भी मेरे ही कहने पे दिया है। संसार का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो शिव कहते हैं मेरे इशारे से हिलता है। अगर कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई है, तकलीफ हो गई है, कोई कष्ट हो गया है, शिव जी कहते हैं वो तेरे कर्म के कारण हुआ है, पर उस कर्म को काट सकता हूं। तो मेरा अगर तू भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कहीं ना कहीं तू मुझे याद कर रहा है, तो ये निश्चित है कि तेरा दुख कटेगा। ये निश्चित है। आपका घर का जो द्वार होता है, घर का जो दरवाजा होता है, वो घर का जो द्वार होता है, वो द्वार कभी आपने पूर्व समय में कहीं पर वो दरवाजा कभी आपने गोल देखा है, ऐसा राउंड वाला? नहीं देखा ना। पुराने समय में छोटे से छोटा दरवाजा बनता था पर चौकोर बनता था। कैसा दरवाजा बनता था? चौकोर। जो दरवाजे की चौखट होती थी वो हमेशा चौकोर रही है, उसको गोलाकार में शिवलिंग की आकृति जैसा उसको नहीं काटा जाता। पर अभी अभी नए नए फैशन में लोग घर की चौखट को गोल आकृति में कटवा लेते हैं। वो बना तो लेते हैं, उसमें प्रवेश भी कर लेते हैं, उसमें रहना भी चालू कर देते हैं, पर तन, मन और धन, ये तीन तरह से दुखी तो रहते ही हैं। उसको सुख का भान नहीं होता। चौखट का नियम है ये अभी अभी तो लोग ये नीचे भी जो है ना, ये देहली नहीं होती है अब तो नहीं होती। अब तो पहले तो अब तो फर्श लग जाता है, उसके ऊपर ही बस केवल 3 साइड से, नहीं तो नीचे पहले लकड़ी भी ठुकती थी, देहली बनती थी। बार बार देहली बनाते थे। घर के दरवाजे पर देहली क्यों बनाई जाती थी?
कि जब हम गया जी में अपने पूर्वजों को छोड़कर जाते थे, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को हम गया जी छोड़कर जाते थे, अपने दरवाजे से पूर्वजों को ले जाकर देहली के बाहर कर देते थे, तो वो देहली के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, इसलिए देहली बनाई जाती थी। आज के जमाने में तुम कितना भी पितरों के लिए कितना भी कर दो, पंडित जी जब भी पत्रिका देखेंगे एक बात जरूर बोलेंगे, पितृदोष है। तुम कहोगे हमने तो उज्जैन में ये करा दिया, हमने तो गया जी कराया, हमने तो ब्राह्मण का भोजन कराया, हमने तो पिंडदान करा, हमने तो तर्पण करा, हम तो हर अमावस्या पर ब्राह्मण के बच्चे को दूध पिला देते हैं, हम हर अमावस्या पर यह कर देते हैं। हम पितरों के लिए इतना करते हैं, इसके बाद भी हमारा पितृदोष समाप्त क्यों नहीं होता? क्यों? उसका कारण है क्योंकि पहले के समय में जो चौखट होती थी उसमें नीचे देहली होती थी, देहली से बाहर जाते थे और पिंड छोड़ देते थे तो फिर वो प्रवेश नहीं करते थे। अब दरवाजे पर देहली नहीं है, जमीन एकदम प्लेट चौखट बनी है पर देहली गायब है। पुराने मकान देखें किसी ने? अरे बोलो तो जन के जरा देखें, उसमें भी देहली का भाव। हम जान तो पाते नहीं है, हमने तो आजकल फैशन पकड़ लिया बस कि भैया आज के जमाने में सब फैशन चल रहा है, आज के जमाने में गोल चौखट का फैशन चल रहा है। अरे शिव महापुराण का संवाद कहता है शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श होना चाहिए, यह नहीं कि तुम अंदर प्रवेश करो। महाराज दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, शिव जी जाकर निवास करे, यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया, शिव को आमंत्रित ही नहीं करा। और जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शंकर की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी। एक गौतम बाबा और मां अहिल्या की कथा आपने सुनी होगी कि गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और श्राप देते सी गौतम ऋषि ने अपने पुत्र चिरकाल को बुलाया, चिरकाल को बुलाकर कहा चिरकाल एक काम करो, तुम अपनी माता का सिर काट दो। चिरकाल ने कहा माता का सिर? हाँ। और पिताजी कहकर चले गए, गौतम ऋषि कहकर चले गए। चिरकाल बैठा रहा, सोचता रहा, विचार करता रहा और अपने पिताजी को समझाता रहा। उसका नाम था चिरकाल। चिरकाल मतलब बहुत सोचता था। जब चिरकाल पिता गौतम ऋषि को समझाते हैं कि पिताजी इसमें माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। इंद्र स्वयं गलती करे हैं, इसमें मेरी माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती। माने नहीं गौतम ऋषि, श्राप दे दिया तुम यहीं पर इसी कुटिया के बाहर बैठी रहो। चिरकाल ने अपनी माता को एक ही बात कही कि मां तुम यहां बैठकर भगवान शिव की आराधना करो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, तुम यहीं बैठकर भगवान का भजन करो। शिव आराधना में अहिल्या गौतम ऋषि की धर्मपत्नी ऐसी डूब गई, मट्टी का ढेला पड़ गया, शरीर पत्थर जैसा हो गया। शरीर पत्थर जैसा हुआ, राम जी का आगमन हुआ, राम जी के चरण का छूना हुआ और अहिल्या तर गई। अहिल्या की आंख में जल भर गए। माता अहिल्या रोते रोते बोली कि प्रभु एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। भगवान बोले बोलो कौन सा निवेदन है? राम जी ने पूछा। मेरा निवेदन केवल इतना है कि मैंने भजन शंकर भगवान का करा था और दर्शन आपका हुआ है। राम जी कहते हैं शिव राम में कोई अंतर नहीं है, देवाधिदेव महादेव की आज्ञा थी इसलिए मैंने स्वयं आकर आपको दर्शन दिया है। और सुनो अहिल्या, आप चिंता मत करना, जब तुम्हारे पति गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगेगा और गौ हत्या के दोष के कारण तुम्हारे पति को ऋषि संत साधु सन्यासी तपस्वी सब धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, तब तुम शिव की आराधना जब करोगी तब भगवान शंकर का दर्शन तुमको अवश्य हो।
तब शिव का दर्शन तुम्हें अवश्य हो। और गौतम ऋषि पर जब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने जब उनका भाव जागृत हो गया, जब वो बहुत भगवान, ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी, हाँ मेरे स्वामी। 3 ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी, अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है। गर्ग संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की मां अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण, राम, कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किशन, जय नारायण, जो नाम है उसको मां बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब मां बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक, तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को मां को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम मां को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माएं बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी। ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम मां कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, मां उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, मां उसका नाम कुछ भी रख देती। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम लेती है, तिल भर उम्र घटती। दूसरा, मां अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का, आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और मां उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को मां बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर है गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, साहब वो अशोक नगर में रहते हैं, साहब वो गुना में रहते हैं, साहब वो शिवपुरी में रहते हैं, साहब वो वहां रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम, गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो तो गुरु के नाम का स्मरण भी, गुरु मंत्र का स्मरण करो। पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिह्वा से नहीं कि मेरा गुरु ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि कृष्ण नाम है तो जय नारायण नाम है तो राम कृष्ण नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल है, गुरु पद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन? मेरे स्वामी। हाँ, मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं। हाँ,
जैसे ही सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पाँव में महाबूर लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई, और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूरमे का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है। तुरंत देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान लिया। बहुत चतुर होती हैं माताएं, कथा में भी बैठी रहती है ना, एक जरा सा गाड़ी का हारन बजता ना, उतने में पहचान जाती है भेरू आ गया तुरंत कि वाया गाड़ी का हारन बजा, हारन से पहचान गई। सबसे ज्यादा दिक्कत पहले की रामलीलाओं में बहुत आती थी। रामलीलाओं में पति भी जाता था, पत्नी भी जाती थी, और रामलीला होती थी रात की। अब पत्नी को टेंशन रहता था, दिख नहीं दिया, अब इसको अपना पति नहीं दिखे तो ये पर्ची लिख के भेज दे मंच पे, कालू सिंह तुम्हारी माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुमको घर पे बुला रहा है। अब इसको दिख नहीं रहा था बहुत देर से, तो इसने पर्ची भेजी और मंच पे रामलीला वाले में एक माइक पकड़ के बैठता जैसे हमारा आशीष मूछ वाला, ऐसे वो चिल्ला, और उसने आवाज लगाई कि कालू सिंह तुम्हारे घर पे तुम्हारी माता जी की तबीयत खराब है। इतनी देर में कालू सिंह उठा और इसने देख लिया है, तो इसने दूसरी पर्ची भेज दी, माँ अच्छी हो गई है, दूसरी पर्ची बैठे, वो दिख नहीं रहा, उतनी देर में तो दिख गया। अब पार्वती मैया ने एक चूरमे का लड्डू बड़ा सारा शिव जी के सामने रखा, शंकर जी ने लड्डू खाया और खाते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है। तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिव जी खाते गए, किसी को नहीं देखा कि सीता आई, की उर्मिला आई, की मांडवी आई, की सुकीर्ति आई, की केकई आई, कौशल्या आई, किसी को नहीं देखा। पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं? शंकर जी बोले हो गया, एक में हो गया। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे, और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है, फिर देखना थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चले चले चले। अब पत्नी कह रही है रुको, तुमने तो खा लिया, हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए हो तो इतनी जल्दी। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में हूं, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आफत खड़ी कर दी, तू चले तू चले तू चले। अब बड़ी हुई शिव जी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखूं? शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता, तू यहां कैसे आ गई? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे, इसलिए शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता, सुनो जानकी मां,
श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है, पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये मेरा वर है। 16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए। वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो जाए। ऐसी चीज की महाराज ये धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, ताली से बजते हुए धीमा बजाओ। वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला,
धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। शंभो डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जिस दिन इस ट्रेन में आकर बैठ गए उस दिन बेचैनी समाप्त, चिंता गई समाप्त। एक बार भगवान की कथा में, एक बार इस भक्ति की कथा में, एक बार शिव महापुराण की ट्रेन में, एक बार भगवान की भक्ति में आकर बैठो, चिंता से मुक्त हो जाओगे, चिंता छूट जाएगी। फिर काय की चिंता। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख तारो, दया करी तब चिंता से मुक्त हो जाओगे आप। परमात्मा के द्वार, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के आनंद में जाकर बैठो तो सही। परमात्मा कहते हैं एक बार जो मेरी ट्रेन में आकर बैठ गया, एक बार जो शिव महापुराण में आकर बैठ गया, भगवान कहते हैं उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो बढ़िया बिस्कुट निकाले ने चाय के साथ खूब जोरदार आराम से खाए, कोई चिंता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। जिंदगी का सर्वस्व परमात्मा को दे दो। एक भोला कैलाश में और एक भोला मेरे विश्वास में है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। एक कैलाश में भोला है तो एक विश्वास में भोला है। आप विश्वास करेंगे, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा देगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का। वो देगा। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, होता है। पंडित जी हमारे यहाँ पर, यहीं के पंडित जी से मतलब नहीं है, हमारे पंडितों से भी मतलब, और सारी दुनिया के जितने पंडित जी हैं, जब भी पूजन कराने बिठाते हैं, हाथ में चावल, जल, खुला पैसा, बोलो बोलो सही है कि गलत है, सुपारी दे के क्या बोलते हैं, भगवान का ध्यान करो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो रे सुखनगर वालों, जी जी हाँ, सही है कि गलत है? भगवान का ध्यान करो। अच्छा, केवल भगवान के लिए क्यों बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो? कभी नहीं बोलते कि अपनी लुगाई का ध्यान करो,
और अगर भले वो बोल रहे हैं भगवान का ध्यान करो, अगर लुगाई का बोलो, पत्नी का बोलो कि पत्नी का ध्यान करो, बिना बोले भी ध्यान पत्नी में चला जाता। बिना हाथ में चावल और जल लिए ध्यान पत्नी में जा रहा है, बिना चावल और जल लिए ध्यान बच्चों में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान घर में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान सब दूर जा रहा है। पर भगवान के टाइम पर ही बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो, क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है इसका ध्यान सब दूर जाएगा पर भगवान पर नहीं जाएगा, इसलिए कहा कि भगवान का ध्यान लगाओ। परिवार के लिए कभी नहीं कहना पड़ता कि परिवार में, कई माताएं कहती हमारा मन कथा में नहीं लगता, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमारा मन तो कथा में बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने कहा बच्चों में लगता, बिल्कुल। और हमने कहा हस्बैंड में, तो कहा उसमें। हमारा मन घर में, अरे गुरुजी घर तो मेरे में कहीं पे भी चली जाऊं ना, हमारा तो होटल में भी मन नहीं लगे जितना घर में लगे। अच्छा मायके जाए कि नहीं जाए? 4 साल हो गए मैं तो नहीं गई। मोहल्ले में कहीं शादी ब्याह हुए तो मैं तो नहीं जाऊं, कथा भागवत हो तो मैं तो नहीं जाऊं। तो हमने भी सोच लिया अगली बार जो घरों में बाथरूम में काली वाली छिपकली होती है ना, ब्लैक कलर की छिपकली होती है मोटी वाली, हमने भी सोच लिया अगली बार घर में बाथरूम में छिपकी मिलेगी निश्चित। अरे ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जब भगवान का नाम ही नहीं लिया, संसार में आए, मनुष्य की देह मिली, 83,99,999 योनियां निकालने के बाद पशुओं की, ना जाने कीट की, पतंगे की, झुंगूर की, जुआ की, कितनी योनियां निकली। उस योनियों से निकलने के बाद मनुष्य की योनि 84 लाख नंबर की योनि मिली, और उसको भी तुम उपयोग नहीं कर सके। उसमें भी दिन भर चुपचाप से खाने में लगे रहे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो चुपचाप से रसोई घर में जाके चाय माय बना के अकेली खा पी के निकल के आ जाए, समझ लेना हींग की डब्बी में खुशबू रह गई है, अगला जन्म इसका जुआ का था। इसलिए ये चुपचाप घुस के और निपटा के आ गया, पक्का हींग की डब्बी में खुशबू रह गई। जो जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ लेना जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ जा अपनी कॉलोनी का कुत्ता है, मर के अब आया है, धाड़ रहा, जरा सा कोई ने बोला चिल्लाना, भाग भाग। कोई जरा जरा सी बात में क्रोध करे, गुस्सा करे, समझ जा उसी समय में जरा सी बात में क्रोध है, जरा सी बात में गुस्सा है, समझ लेना अगले जन्म में सांप था, बस बीन बजी और तैयार हो गया। समझ जा, ये हींग की डब्बी की खुशबुएं सारी इस शरीर में रहती हैं, तो इनसे पहचान बनती है कि तुम अगले जन्म में कौन थे, अगले जन्म में थे कौन। और जो भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान के भजन में डूबा रहे, समझ लेना अगला जन्म गौ माता का था, चुप रहता, भजन करता, कीर्तन करता, स्मरण करता, मंत्र जाप करता। इसकी खुशबू अलग ही है, इसका आनंद अलग ही है, इसका सुख अलग है, इसका आनंद अलग, इसका आनंद अलग ही है, इसकी खुशबू अलग है। महाराज सुख अलग। शिव पुराण कह रही है, भगवान की कथा कर, भगवान का भजन कर। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। महाराज मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मानो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी।
मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। जब आएंगे मिलने राम जी, जब आएंगे मिलने राम जी, हो जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी। संग में होगी राधा प्यारी, संग में होगी राधा प्यारी। हो जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी। संग में होगी राधा प्यारी, संग में होगी राधा प्यारी। मेरी तुमसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मेरी से भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी। मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। जय हो जय हो। हर भोले।
कैलाश पे जिस दिन राम जी पधारे, कैलाश पे जिस दिन राम जी पधारे, जब आएंगे राम जी हमारे, जब आएंगे राम जी हमारे, संग में होगी सीता प्यारी, संग में होगी सीता प्यारी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो मेरी, मान लो बात मेरी, भोलेनाथ मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, जय हो। जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, ओ जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, संग में होगी राधा प्यारी, 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 मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मेरी मुझसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, 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 बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, 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 मान लो बात मेरी,